Hello everyone. Today we are start our new chapter of class 12 chemical kinetics. Chemical kinetics, also known as reaction kinetics, as we know the term kinesis means movement. That means the branch of science or physical chemistry that is concerned with understanding the rate of chemical reaction, factors affecting the rate of reaction, and the mechanism by which the reaction proceeds is called chemical kinetics. So let's start now. Our chapter name is chemical kinetics. What do you understand by the term kinetics? देखिए usually the term kinetics is related with motion, speed और rate. यानी kinetics का मतलब क्या होता है आपका rate से होता है, यानी speed से मतलब होता है. तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा? देखो चैप्टर का नाम सबसे फर्स्ट हमेशा आपका रिपीट करती हूँ, जब कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उस चैप्टर का मीनिंग, उसका नाम पता होना चाहिए. तो फर्स्ट यही क्वेश्चन आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं? केमिकल मीन्स है जो रिएक्शंस आपकी हो रही है, और काइनेटिक मीन्स है स्पीड. दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस. अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of rate of reactions. Rate means होता है speed. Rate of reactions is called chemical kinetics. The branch of science or chemistry which deals with the study of rate of reactions is called chemical kinetics. The term rate of reaction means whether the reaction is proceed in high speed, low speed or moderate speed. On the basis of speed, देखिए speed के basis पे अगर हम देखें, chemical reactions are classified into 3 types. अगर हम speed के basis पे देखते हैं तो जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं वो आपकी क्या होती है? 3 टाइप्स की होती हैं. द फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शंस, द सेकेंड वन इज वेरी स्लो रिएक्शंस, एंड द थर्ड वन इज मॉडरेट टाइप रिएक्शंस. तो देखिए, on the basis of rate of reaction, chemical reaction classified into 3 types. The first is very fast reaction, the second one is very slow reaction, and the third one is moderate reaction. For example, very fast reaction means preparation of AgCl in laboratory. Lab में AgCl preparation of AgCl takes place in a जस्ट फ्यू मिनट्स में क्या हो जाती है, फ्यू सेकेंड्स में ये आपका बन जाता है लैब में. लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे में जंग लगना. वैसा तो नहीं है कि हमने आज क्या करा, कोई लोहा यहाँ पर रख दिया बाहर पे, बारिश हो रही है, धूप हो रही है और कल उसमें जंग लग जा रहा है. इट इज वेरी स्लो जो फिनोमिनन है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज वेरी स्लो प्रोसेस. दैट मीन्स पहले वो क्या होगा, उसमें पानी पड़ेगा, फिर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, फिर आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद उसमें क्या होती है, ब्राउन कलर की क्या होती है, येलोइश ब्राउनिश क्या होती है, लेयर आती है. तो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है. अगर ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती तो देखिए सेवरल क्या होते हैं आपके व्हीकल्स, क्या रहता है, ओपनली रहते हैं, बारिश में भी रहता है, खुला रहता है, तो हर चीज में क्या हो जाता है, आपका रस्ट हो जाता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, बहुत स्लो क्या होती है प्रोसेस. और मॉडरेट टाइप ऑफ जो प्रोसेस है आपका, देखिए वो आपकी होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स. प्लांट्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल, देखिए एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन, और जो प्लांट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च. तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर,
लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, स्टार्च का वाटर के साथ ब्रेक डाउन होना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. तो इट इज नॉट वेरी फास्ट रिएक्शन, नाइदर वेरी स्लो रिएक्शन, इट इज द मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो बहुत तेज से भी नहीं हो रही है और बहुत हल्के भी नहीं. तो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स वेदर द रिएक्शन इज वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट. अगर वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी स्लो है, या रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट कैसे आपका रिएक्शन के साथ क्या होगा, आपका बढ़ेगा या कम होगा, ये सब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. फिर से रिपीट कर रही हूँ, our chapter name is chemical kinetics. The word or the term kinetics means rate or study, according to which the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, that means which deals with the study of speed of reaction, is called chemical kinetics. On the basis of rate of reaction or on the basis of speed of reaction, chemical reactions are classified into three types. The first one is very fast reaction. Example, preparation of AgCl in laboratories is simply preparation of AgCl. The second one is very slow reaction, that means rusting of iron. And the third one is moderate type of reaction, that means hydrolysis of starch. That means हाइड्रोलिसिस, फिर बता रही हूँ, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन. तो स्टार्च का वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. सो देखिए, अब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है. एज वी नो द केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. देखो, पॉइंट टू पॉइंट आपने क्या करना है, स्टडी करोगे तो कभी भी क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है. ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्या बोला, केमिकल काइनेटिक्स हमारे चैप्टर का क्या है, नाम है. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नेम हो गया. काइनेटिक्स मींस मैंने आपको यहाँ पर बोला स्पीड ऑब्लिक रेट, स्पीड का हो चाहे रेट का हो. केमिकल मींस हो गया रिएक्शंस हो गई, तो केमिकल रिएक्शंस का रेट और स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. अब हम इसी से आगे को जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया, जो हमने इस चैप्टर के टॉपिक से निकाला है. डेफिनेशन से हमें क्या मिला लास्ट में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. As the name of our chapter is chemical kinetics, so here we studied about the rate of reaction. क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, रेट ऑफ रिएक्शन से डील करेगी ये ब्रांच. तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर को टर्म आएगा रेट ऑफ रिएक्शन. आ जाएगा इतना समझ में. देखिए, सॉरी, रेट जो आपका है, मैंने बोला रेट मीन्स आपका दूसरा जो होता है स्पीड होता है. ठीक हो गया. एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है. यही तो होता है ना स्पीड. तो अब आपका रेट भी है केमिकल रिएक्शन के, डिस्टेंस अपॉन टाइम है. सो कंसीडर, हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रिएक्शन in which reactant undergoes into product. reactant से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलती हूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलती हूँ, द स्पीड और रेट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही तो है. तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, किसी रिएक्शन का रेट लेते हैं, रेट ऑफ क्या आ जाएगा आपका, रिएक्शन अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बनने की क्या कर रही है, आपकी कोई भी जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है. मान लो 50 मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट के थे, 50 मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे था, तो प्रोडक्ट हो सकता है 40 मिले या 50 मिल जाए. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, चेंज इन कंसंट्रेशन. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ आपका क्या कंसंट्रेशन में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन के केस में क्या देखो,
किसी भी सब्सटेंस की अगर आप क्या करते हो, स्पीड करते हो, वो स्पीड कितना चला है यही तो देखते हैं ना। जैसे आपका कोई भी एक व्हीकल है, वो यहाँ पर था इनिशियल और फाइनल, वो यहाँ पर आ गया तो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। लेकिन हम रेट पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन हमारे पास स्टार्टिंग जो होता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो फाइनल चलते चलते बनता है वो बनता है प्रोडक्ट। तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स उसका कंसंट्रेशन चेंज हो। पहले आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको क्या था, आप क्या बना रहे हो, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हो। सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ जो आप डेली लाइफ में भी क्या करते हैं देखते हैं। आपने क्या करा, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल गया, दोनों का मिक्सचर मिल गया, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो 2 स्पून ऑफ शुगर लिया है, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है। आपने क्या करा, पहले 1 स्पून क्या करा, वाटर में शुगर को ऐड करा, तो कंसंट्रेशन चेंज हो गया। पहले आपके पास शुगर 2 स्पून थी, अमाउंट 2 स्पून का था, अभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1 स्पून, क्योंकि वो प्रोडक्ट की तरफ चले गया। फिर आपने 2 स्पून डाल दी, तो ये दोनों अब अलग अलग क्वांटिटी में खत्म हो गए, रिएक्टेंट खत्म हो गया, आपको नई चीज मिल गई, प्रोडक्ट मिल गया। तो टोटल डिस्टेंस चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन या उसके अमाउंट, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिगार्डेड टू अमाउंट, ठीक है। डायरेक्टली जो भी आपका रहता है वो अमाउंट ही माना जाता है कंसंट्रेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझने वाला है, इसको ध्यान से देखना। देखिए शुगर और वाटर को ही मैं आपको बताती हूँ। शुगर प्लस वाटर से आपको मिला शुगर वाटर सॉल्यूशन। तो देखो अगर आप रिएक्टेंट, तो आपके पास रिएक्शन 2 है। एक आपका रिएक्शन में 2 चीजें होती है, एक आपके पास रिएक्टेंट है और दूसरा आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर आप पहले रिएक्टेंट के बिहाफ में रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फिर हम प्रोडक्ट के बिहाफ पे देखेंगे। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन जब हम देखते हैं, देखो अगर मैं रिएक्टेंट के लिए देखूं, देखो यहाँ पर टाइम है ना, तो यहाँ पर हम नीचे वाले स्लोप में टाइम मानेंगे, ठीक है, और ऊपर वाला स्लोप क्या होगा, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट के लिए। जब आपने इनिशियली शुगर और वाटर अलग अलग लिया तो आपके पास सबसे ज्यादा अमाउंट था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, यानी आपने रिएक्शन आगे को प्रोसीड करी, दोनों को घोलने लग गए, तो आपके पास शुगर जो इंडिविजुअल शुगर थी उसका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, और वाटर भी क्या हो गया, मिक्स होने लग गया। तो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, अमाउंट होता है, वो टाइम के साथ के जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, पहले हाईएस्ट अमाउंट था फिर लोएस्ट, यानी जो स्लोप आता है वो नीचे की तरफ को आता है। दैट मीन्स रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अमाउंट कम होते जाता है, क्योंकि वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम प्रोडक्ट का देखते हैं। देखो जब स्लोप बनाते हैं ना, स्लोप बनाना भी आप लोग सीखो, स्लोप फॉर्मूले से ही बनते हैं। स्लोप ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज आप ला रहे हो, फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम। नीचे जो लिखा है वो यहाँ पर बन गया, ऊपर जो लिखा है वो यहाँ पर बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए अब देखते हैं। अब ध्यान दो, प्रोडक्ट के लिए स्टार्टिंग में जब आपने रिएक्शन करी, आपके पास प्रोडक्ट तो था ही नहीं, क्योंकि आपके पास शुगर अलग थी, वाटर अलग था, और स्वीट सॉल्यूशन आपके पास नहीं था। तो प्रोडक्ट तो इनिशियल आपका क्या था, 0 था, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ गया, यानी उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ गया, तो ये बनता है सीधा स्लोप। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, यानी प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है किसके साथ, टाइम के साथ। प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से इतना बता रही हूँ। देखो chemical kinetic, the word kinetic is directly related with speed or rate. That means the branch of science which deals with the study of rate of reaction is called chemical kinetics, ठीक है।
In this chapter, we studied about the rate of reaction. So the first question arises, what do you understand by the rate of reaction? आप rate of reaction से क्या understand करते हैं? That means change in the concentration of any substance as per time. Time के साथ किसी भी substance के concentration में और amount में change होना, whether it is reactant or product. That is called आपका rate of reaction. अब as we know that there are two type of substances used in reaction. The first one is reactant and the other one is product. अगर हम rate speed अगर हम reactant के basis पे देखें तो reactant का concentration time के साथ decrease होता है, क्योंकि reactant का amount time के साथ कम होता जाता है, while product का amount time के साथ increase होता है, because reaction होगी तो आगे को हमें नई चीज मिलेगी जो product होती है. product होता है फाइनल जो हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, वही तो प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है. इज दैट क्लियर? या अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें डिनोट करें तो आपका क्या आया, रिएक्टेंट से आपको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला. ठीक है, तो रिएक्टेंट से जब आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, is equal to change in concentration of substance. Substance means reactant or product. ठीक है, as per time. इसके बाद सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई, टाइम के साथ अगर हम रिएक्टेंट का देखेंगे तो कंसंट्रेशन कम होता है, और अगर हम प्रोडक्ट का देखेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. ठीक है, अब आप इसे इसी चीज को, जो ये आपका फॉर्मूला है, इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स पे कैसे लिखेंगे ये देखिए. अगर हम कहें रेट ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट की स्पीड अगर हम देखें, देखो केमिस्ट्री में चेंज को दिखाते हैं डेल्टा से दिखाते हैं, कंसंट्रेशन को दिखाते हैं बिग ब्रैकेट से. जब भी आपका कंसंट्रेशन, जब भी जैसे ऐसा लिखा है ना, जैसे AgCl, दैट मीन्स ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है. बिग ब्रैकेट जो होता है वो कंसंट्रेशन को शो करता है. तो यहाँ पर चेंज, अब हमने रिएक्टेंट कंसीडर क्या किया है, R किया है, तो देखो इसको डेफिनेशन, अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम. अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, the concentration of reactant decreases with increase in the time. दैट मीन्स आगे से निगेटिव. देखो इस निगेटिव का मतलब, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कभी भी जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्टेंट का निगेटिव दिखाना है. निगेटिव दिखाने का मतलब नहीं है कि ये निगेटिव वैल्यू है. निगेटिव का मतलब है द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टाइम और डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है ये. ठीक हो गया. जैसे आपका आ जाएगा, अगर अब हम करें रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज पर टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज पर टाइम, रेट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा. तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो नॉर्मल डेफिनेशंस थी. अब यहाँ पर आपका क्या होता है, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहला डेल्टा, तो नॉर्मल, ये जो मैंने आपको टर्म्स दिखाई ये नॉर्मल डेफिनेशन के टर्म्स पे है. अब आपका कभी कभी इसी को आप कभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, यानी टोटल रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट पे टोटल चेंज एवरेज होता है. ठीक है, लेकिन एक और रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं, वो होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए इंस्टेंट मतलब क्या होता है, आज के उसमें इंस्टेंट क्या होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पीरियड के लिए. तो जैसे आपकी क्या हो रही है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये प्रोसीड हो रहा है, तो ये तो एवरेज अगर बोलोगे तो टोटल होगा, इनिशियल टू फाइनल टोटल चेंज इज कॉल्ड एवरेज चेंज. ठीक है, लेकिन अगर इंस्टेंट कह रहे हो तो इसके किसी एक टाइम पीरियड में, जैसे यहाँ से यहाँ तक में कितना आया, लिमिटेड, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में टोटल कितना लिमिटेशन है, तो वो होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. दैट मीन्स rate of change of concentration of any one of the substance, whether it is reactant or product, at
at a particular time or at an instant time is called instantaneous rate of reaction, while change in the concentration of substance at total time यानी final and initial time, definite time, that is called average rate of reaction. तो instantaneous होता है सबसे छोटा, बहुत छोटा टर्म यूज होता है instantaneous. तो यहाँ पर अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की जगह पे यूज हो जाता है डी. डी मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंजेस, डी अपॉन डी टी ये होगा. ठीक है. और अगर प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो प्लस डी पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा. आ जाएगा इतना समझ में. तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा आपका पर्टिकुलर टाइम के साथ. एज वी नो द रेट ऑफ द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टाइम. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इसी को शो करता है. एंड द प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस विद increase in the time. Instantaneous rate of reaction that means change in the concentration or amount of any substance that is reactant or product at instant time period or particular time period, that is called instantaneous rate of reaction. ठीक हो गया. तो ये आपका आ जाएगा इतना. इसके बाद देखिए अब मैं आपको एक रिएक्शन, जैसे हमने क्या करा, एक रिएक्शन लिख के दे दी, एक रिएक्शन जैसे आपको लिख के दी और आपसे बोला कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को शो करो. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O. अगर बैलेंस करेंगे तो 2 और 2, ये बैलेंस हुई. अब आपको बोला गया कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ मतलब टर्म बनाओ, ये टर्म लिखो, एक्सप्रेस करो रेट ऑफ रिएक्शन. तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखिए, पहले आप प्रोडक्ट की साइड लिखोगे. रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, या रेट ऑफ रिएक्टेंट भी. देखो होता क्या है, प्रोडक्ट की साइड कौन सा है, ये और ये है ना. तो देखो माइनस लगेगा डी, आपका क्या आया, H2 आया ना. ये जो है ये पावर में चले जाएगा. ठीक है. और दूसरा उसके साथ क्या है, O2 है, ये आ गया अपॉन क्या आ गया, dt आ गया. आया समझ में. ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ. अगर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्लस डी H2O. अगेन ये जो आगे का टर्म है, स्टिकियोमेट्रिक जो साइन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चले जाता है. अपॉन क्या हो जाएगा, dt. तो ये क्या आपका डिनोट करने की क्या आती है, वे आती है dr अपॉन dt. ये निगेटिव साइन पूछा जाता है आपसे. निगेटिव साइन रिएक्टेंट के आगे क्यों लगता है, तो निगेटिव साइन आपका रिएक्टेंट के आगे लगता है किस लिए, उस रिएक्शन के रेट को दिखाने के लिए. यानी रिएक्शन जो रिएक्टेंट आपका है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो रुको. यूनिट पूछी जाती है. ठीक है. तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यूनिट अपने आप कैलकुलेट हो जाती है. जैसे अगर हम देखें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है. ठीक है. फॉर्मूला आएगा अपने आप, आपको क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम. यही तो है, चेंज इन कंसंट्रेशन. यानी जो कंसंट्रेशन है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर. ठीक है. टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड. ठीक. अगर मैं इसमें रख दूं वैल्यू तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा. अगर नॉर्मल लिखे हैं तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट है. यूनिट्स पूछी जाती हैं. फिर कह रही हूँ यूनिट एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं, फिलअप्स में भी पूछी जाती हैं और नॉर्मल 1 मार्क्स में भी पूछी जाती हैं कि यूनिट लिखे. तो यूनिट आपको क्या, देखो यूनिट रटनी नहीं है आपको. अगर फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हो और वो यूनिट्स कभी भी गलत नहीं होती. अगर आप
फॉर्मूले में पुट करके एक्यूरेट यूनिट्स निकाल रहे हो तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो कैलकुलेट करेंगे द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ जाएगा इतना समझ में। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हुआ, यहाँ पर एक टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is the change of concentration of any substances, that is reactant or product, with respect to time. The concentration or amount of reactant is decreases with time while the amount or concentration of product is increases with time, ठीक है। तो फिर ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन in particular time or change in the concentration in particular time or instant time period, यानी instant time period में या particular time period में किसी अमाउंट का चेंज। फिर देख लो शुरू से लास्ट ये जो रिएक्शन हुई यहाँ से इनिशियल टू फाइनल एवरेज होता है, उसके बीच में कहीं पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड इंस्टेंट होता है, ठीक हो गया ना। तो ये आपका